प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर भुवन। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। उनके ब्रदर मेसी भी हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भट्ट साहब। प्रेज द लॉर्ड भट्टू भाई। चलिए अपनी आराधना हम लोग शुरू करें। जितने भी लोग जुड़े हैं धीरे धीरे बाकी और लोग जुड़ेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की आराधना आज बुधवार की शाम एक बार और करने पाए जूम के माध्यम से। और खुदावन हमें ये मौका दे रहा है, भले ही चर्च बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु हमें यह अवसर दे रहा है कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगति कर पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। आज की शाम प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है। सो आइए धन्यवाद देते हुए उसके पवित्र चरणों पर आते हैं और उससे हम कहते हैं, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया
तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने, हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। गया से मून जोसेफ हमारे साथ में है। मून, अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना में मून जोसेफ अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सुबह से लेके आपने इस संध्या घड़ी तक हम सबों को संभाला है। हम लोग तेरे पवित्र लहू के साये में प्रभु सुरक्षित पाए जा रहे हैं। दावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर संगति के लिए कि आपने फिर से हम सबों के जीवन में ये अवसर दिया खुदा कि हम एक छोटी झुंड होकर के तेरे सन्मुख उपस्थित हो सके प्रभु, अपने आराधना निवेदनों को तेरे चरणों में रख सके और तेरी बड़ाई के लिए स्तुति गान गा सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी तमाम उन आशीषों के लिए जो अब तक आपने दिया है खुदा। सचमुच तू हमारे मांगने से पहले तू हम सबों को देता है प्रभु जी। हम प्रभु जी जितने लोग इस जूम के माध्यम से प्रभु इस समय इकट्ठे हुए हैं, एक एक जन के शरीर प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा बाप। तू सभी के दिलों में बोला, बातचीत कर खुदा बाप, सबको अपनी सामर्थ्य से भर खुदा बाप, और प्रभु बहुताय से इस्तेमाल कर खुदा बाप। इस समय जबकि ये समय प्रभु जी कोरोना काल में चल रहा है खुदा, तू प्रभु जी हम लोग के साथ हो खुदा बाप। और प्रभु हर एक संक्रमण से हम सबों की रक्षा रखवाली कर। और प्रभु होने दे प्रभु जी कि आने वाले हर एक विपत्तियों से प्रभु हम सभी तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित पाए जाएं खुदा। हम तमाम बीमार भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो घरों में, अस्पतालों में प्रभु जी पड़े हैं प्रभु जी, नाना प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं या कोरोना पॉजिटिव से जूझ रहे हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु तू उनके विश्वास के अनुसार छू और चंगाई बख्श प्रभु जी। हाँ खुदा बाप, वो चंगे होके तेरे नाम का धन्यवाद स्तुति करें, तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए जो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन आपने प्रभु उन सबों को छुआ और चंगाई दी खुदा, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज का दिन नहीं देख पाया, पिता तो उनकी आत्मा को शांति दे। हर एक उन शोकित परिवार वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, तो उन्हें अपना शांति प्रदान कर, उन्हें हिम्मत, ढाढ़स, सांत्वना प्रदान कर प्रभु। हम प्रभु जी उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा जो इस कोरोना काल में प्रभु जी अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई बहनों को, और बहुत से तो ऐसे प्रभु जी जो अपने माँ बाप दोनों को खो दिए हैं खुदा बाप, ऐसों का तू सहारा हो खुदा। खास करके हम उन अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा जो उनके माँ बाप के चले जाने से अनाथ हो गए हैं खुदा, तू उनका सहारा हो खुदा। अपने दूतों को भेज, अपने लोगों को भेज खुदा कि वो प्रभु उनका सहारा बनने पाए। हाँ खुदा बाप, इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं हम मानव जाति से प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम लोग से तेरे विरोध में हम लोगों ने गुनाह किया है, और हमारे गुनाह जो अनगिनत है प्रभु जी वो क्षमा के योग्य नहीं है। माइक म्यूट हो प्रभु जी गया है। गुनाहों के कारण ही इस दुनिया में हमारे पापों को उठाया प्रभु, उस क्रूस काठी में अपने आप को बलिदान किया खुदा बाप। प्रभु हम गुनाहगारों पर दया कर खुदा, और प्रभु हम सबों के गुनाहों को माफ कर दे और अपने क्रोध को शांत कर खुदा बाप।
और इस पृथ्वी पर से इस कोरोना महामारी को दूर कर प्रभु जी। प्रभु इस सृष्टि की रचना आपने बड़े प्यार से किया है प्रभु जी, अपने लोगों पर दया कर खुदा, दया कर प्रभु जी। हाँ खुदा बाप, हम तमाम उन फ्रंटलाइन वॉरियर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अपने घरों से दूर प्रभु जी लोगों की सेवा के लिए घरों से बाहर रहते हैं खुदा, उन्हें भी अपनी सुरक्षा प्रदान कर खुदा, उनके साथ हो और हर संक्रमण से बचा के रख। हम इस लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की रोजी रोटी प्रभु जी संकट में है प्रभु जी, बहुतों के घरों में खाने पीने की कमी हो रही है खुदा। बहुत से ऐसे परिवार हैं खुदा बाप जो अपने बच्चों का फीस ना जमा करने के कारण उनके बच्चे प्रभु जी स्कूल से वंचित हो रहे हैं खुदा बाप। ऐसों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम उपाय करने वाला खुदा है, तो उन प्रभु जी उपाय कर खुदा बाप, उनके लिए रोजी रोटी मुहैया करा खुदा, उन्हें भोजन मुहैया करा पूरा कर प्रभु जी। हाँ खुदा बाप, हम तमाम जवान बच्चे बुजुर्ग सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सभी को तू अपनी आशीष प्रदान कर खुदा बाप। इस समय हम अपने पासवान को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो भी वचन वो हम लोग के बीच में बांटेंगे वो उनका नहीं बल्कि तेरी ओर से होने पाए। और प्रभु हम लोग जो सुनने वाले हैं वो सुन करके उस पर प्रभु जी चलने वाले हो सके और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। प्रभु हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और तुझसे क्या मांगे, इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता इस मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर, आमीन। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। इस समय सिस्टर सुमन तिवारी के साथ हम लोग मिलके लगभग 10-15 मिनट के लिए आराधना में जाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे। सो सिस्टर सुमन तिवारी अपने माइक को अनम्यूट करके आराधना में अगुवाई करें। ओके, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। यहाँ यूहन्ना 4 के 23-24 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले को प्रभु प्रेम करता है और ऐसे भक्तों को वो ढूंढ रहा है। और आइए हम सभी मिल करके आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के समीप जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु यीशु लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है,
मेरा प्रभु उद्धारक मेरा दोस्त, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है। मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। यस माय लॉर्ड, तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा मेरी सारी चीजों से, सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. सब नामों में ऊंचा है यीशु का नाम। हाँ, इस धरती पर, स्वर्ग में, आकाश में, हर जगह एक ही नाम है, सामर्थशाली जीवित नाम, यीशु नाम। आइए हम एक और गीत गा करके परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है
यीशु नाम। सब मिल करके गाए। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हमको ताकत देता है यीशु नाम। हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। हमको ताकत देता है यीशु नाम। यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम। हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम। हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित नाम को प्रभु जी। हम सराहते हैं प्रभु, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना सभा में मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी जुम्बिश होने पाए प्रभु जी। जितने लोग एकत्रित हैं पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन में आज की संध्या सभा प्रभु जी आप अद्भुत कर्म कीजिए और प्रभु हर एक से आज बातें कीजिए मेरे परमेश्वर। आगे की आराधना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में रखते हुए पिता ये विनती मांग लेते हैं आपके प्रिय बेटे के नाम से। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की महिमा हो। Praise the यकीनन सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, और वही एक नाम है। बाइबल बताती है इस धरती के ऊपर उस आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। सो सारा उद्धार, सारी चंगाई, सारी सामर्थ, सारी महिमा केवल यीशु के नाम में है मेरे अजीजों। और वो पवित्र नाम हमारे पास में, वो पवित्र नाम परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम उसको इस्तेमाल करें। तो यकीनन प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो परमेश्वर तुमको देगा। और सचमुच हम जब मांगते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है वो।
और अपनी महिमा हमारी प्रार्थनाओं को सुन के वो हमारे जीवन से कराता है। सो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, उसके थोड़ी देर बाद खुदा के वचन में जाएंगे। इस समय विशेष हम धन्यवाद प्रभु को देने जा रहे हैं। आज से बिहार के अंदर थोड़ा अनलॉक हुआ है, लेकिन हालांकि लॉकडाउन है भी, 1 सप्ताह और 8 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी सुबह 6 बजे से दिन में 2 बजे तक खोल दिया गया है ताकि लोग अपने कार्य को करें और दुकानें खुलें। लेकिन इस बीच हम प्रार्थना करें कि आज भी जब खुला है तो भीड़ भयंकर जो है वो बसों में और बाजारों में और सड़कों पर हो रही है। ये भीड़ जो है लोग समझे और भीड़ ना करें, और ये कोरोना अब दोबारा से फैलने ना पाए। जो कंट्रोल हो गया है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जल्द से जल्द अब प्रभु खोल दे और लोग परमेश्वर के भवन में जाके आराधना करने पाए। बहुत से गरीब लोग बेचारे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, काफी मार उनके ऊपर पड़ी है, काफी तंगी, काफी परेशानी में है। प्रभु उन पे दया करे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। दिल्ली में हमारे बहुत ही अजीज पास्टर साइमन हक, जो पटना में भी बहुत बार आए हैं और काफी उन्होंने सेवा की है, वो कल प्रभु की पवित्र गोद में सो गए। हम उनके परिवार के लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे, और आज का वचन जो भाई सैमुअल दिलीप मिश्रा हमारे बीच में रखेंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी कलीसियाओं को और सामर्थ दे और आशीष दे। इस समय हम निवेदन करेंगे, मुंगेर से हमारे भाई अजीत कुमार मैसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भाई, आप सुन रहे हैं? आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें और प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई अजीत, थैंक यू लॉर्ड। अजीत भाई सुन रहे हैं? ठीक है, लगता है उनका नेटवर्क का। हाँ ठीक, अजीत भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। हेलो। हाँ ठीक है, बोलिए। परमेश्वर उससे प्रार्थना करते हैं कि तू हमने एक मौका दिया है परमेश्वर के सामने, तू हमें इस लॉकडाउन में तुमने सही सलामत रखा, कोरोना के काल में तू हमें सलामत रखा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू सब भाइयों को, जो भी हमारे देशवासी हैं, सबको तू अपने हमको चले रखो। परमेश्वर बहुत से भाई चलेंगे, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनको शांति बख्शे, उनकी आत्मा शांति दे। परमेश्वर तू अंतर्यामी है, तू सब कुछ देखता है। तू इस महामारी से तो हमको बचा, हर एक लोग को बचा। ईश्वर, हे ईश्वर, तू मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई लोग हैं, हमारे जितने बहनें हैं, जितने बच्चे हैं, सबको संभाल कर रख। ईश्वर, इस प्रार्थना की विनती के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीजों, आज की शाम अगर कोई गवाही देना मांगते हैं तो अभी समय होगा उनके पास। थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए वो गवाही दे सकते हैं। अगर कोई आज की शाम बोलना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो इस समय आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं गवाही के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोग खुदा के वचन में आज आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर बोलना चाहते हैं, अपनी गवाही देना चाहते हैं,
कि प्रभु ने उनको चंगाई दी, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया, तो इस समय अपने माइक को अनम्यूट करके वो अपनी गवाही बोल सकते हैं। ठीक है, लगता है आज की शाम कोई गवाही का ऐसा किसी का नहीं है। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सबको अपने अनुग्रह में बना के रखा है, अपनी दया में बना के रखा है, और आज की शाम प्रभु ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम उसको मिलकर के धन्यवाद दे रहे हैं। इस समय हम भाई सैमुअल दिलीप पित्रा अपने सखी साहब से निवेदन करेंगे कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें, अपने वीडियो को ऑन करें और इस समय हमसे बातें करें और परमेश्वर का वचन भी हमारे बीच में रखें। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा। प्रेज द लॉर्ड पाशा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड परतु भाई, मेरी प्रेज द आवाज लॉर्ड। आ रही है पाशा? जी आ रही है। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज जो परिस्थितियां हैं उनके विषय में हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब इन परिस्थिति में झेल रहे हैं। मेरे प्रियो, शायद यही स्थिति या इससे भी खराब स्थिति हम अय्यूब के जीवन में देख चुके हैं, वचनों में पढ़ चुके हैं। मैं इन वचनों से आपसे आज कुछ देर के लिए बातें करना चाहता हूं। तो कृपया अय्यूब 9वां अध्याय, अय्यूब का 9वां, उसका 1 से 16 पद जो है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। अय्यूब 9, 1 से 16। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूरज उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती। वह इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता। वह आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छाट छाट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ा कर भी विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वो मेरी बात सुनता है। मेरे प्रियो, इन वचनों को पढ़कर आप सब महसूस करते होंगे कि जो स्थिति अय्यूब की है, कमबेश आज सारे संसार के लिए यही स्थिति है। क्लेश का समय, दुख या पीड़ा का समय है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं बचा है और हम सब इसमें शामिल हैं।
कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहां कम बेस दुख और पीड़ा और क्लेश न हो, घबराहट और चिंता न हो। इन क्लेशों के समय मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम इन क्लेशों के समय परमेश्वर को अपने कामों से ज्यादा अपने वचनों से उत्तेजित करते हैं, क्योंकि जो मन में होता है वही मुंह पर आ जाता है। हम वचन मत्ती 12:34 में भी देखते हैं, यह वचन भी यही कहता है। आज बहुत से परिवारों में दुख का पहाड़ टूटा है। हमें अपनों का गम, यह दुख पीड़ा देता रहता है। इस दुख के समय क्या और क्यों प्रश्न हमारे संतुलन को बिगाड़ते हैं। ये नेचुरल है, ये हमारे मनों में आ ही जाता है कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों, ये क्या हुआ, क्यों हुआ। और यही हमारे संतुलन को बिगाड़ते हैं और हमारे मुंह से अधीरता के शब्द निकलने लगते हैं। इसी के लिए मैं आपके सामने अय्यूब का वचन को पढ़ा। वो कहता है, इन वचनों में हम देखते हैं और हम सीखते हैं कि तूफान आने पर भी शांति रहेगी, यदि केवल हम यह समझ लें कि कौन सारी बातों को नियंत्रित कर रहा है। अय्यूब 9 के 11 वचन में कहते हैं, वो मेरे सामने से होकर चलता है परंतु मुझको दिखाई नहीं पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। परंतु हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों में भी वो जानते थे कि परमेश्वर उसके साथ है। वह सब कुछ अपने नियंत्रण में रखे हैं। वह उन्हें नहीं देख सकता था, फिर भी उन पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, क्या हमारे परिवार में, कलीसिया में, परिवार में चाहे कलीसिया में, विश्वासियों में, सब लोग इस महामारी की चपेट में आए? आई, कहीं न कहीं आई, पर परमेश्वर ने सबों को संभाला, खड़ा किया। कहीं ज्यादा, कहीं कम दुख और पीड़ा जरूर आए, लेकिन हर एक को छुआ है परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। इन दिनों एक और चीज लोगों को परेशान कर रही है, वो है डर। मैंने स्वयं तो गिनती नहीं की है, पर पढ़ा है कि बाइबल में 366 बार डरो मत या उसके समानार्थक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब वर्ष के प्रत्येक एक दिन के लिए डरो मत। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में यह हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने कहा है डरो मत। हम यहोशू के जीवन को देखते हैं। परमेश्वर ने यहोशू को कहा है, यहोशू 1:9 में, याव बांध, दृढ़ हो जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। तो मेरे प्रियो, इन वचनों को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये डर आता कैसे है? कैसे हम डरे रहते हैं? इसका भी वर्णन हमारे वचन में सब कुछ स्पष्ट रूप से है। हम जानते हैं
हम गिनती में देखे हैं, गिनती 13 के 33 में, और हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला और उस जगह को जो उन्होंने इजरायलियों के लिए कनान देश को रखा और वादा किया कि वो देश मैं तुमको, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि गिनती 13 के 33 में कि वे भेदिए जो कनान देश के भेद लेने के लिए भेजे गए थे, वो क्या हुआ उनके साथ? वो भी डरे। इसलिए नहीं डरे कि उन्होंने वहां कनान देश में विशालकाय पुरुषों को देखा था, उसके लिए वे नहीं डरे, परंतु वे इसलिए डरे कि उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं किया था। जबकि परमेश्वर ने खुद उनसे वादा किया था कि मैं ये देश तुम्हें दूंगा। जो सर्वोच्च परमेश्वर, उसकी बात सुनने के बाद भी वे डरे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर प्रतीति नहीं किया, विश्वास नहीं किया। डर हमें जकड़ लेता है। जब हम परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को खो देते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर न होकर अपनी बुद्धि बल और शरीर बल पर भरोसा करते हैं, तब भय हमें आक्रांत करता और हम पर शासन करता है। मेरे प्रियो, बात को आप ध्यान दें। उन लोगों ने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया और डरे। आज हम भी अगर परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को खो देते हैं और सांसारिक बातों को सुनते हैं, शारीरिक बातों को समझने लगते हैं और परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर न होकर अपनी बुद्धि बल शरीर बल पर भरोसा करते हैं, तब भय हमें जकड़ता है और हम पर शासन करने लगता है। इसका उदाहरण शाऊल का जीवन है। शाऊल ने भी, हम देखते हैं पहला शमूएल के 16 के 14 वचन में क्या है, वो परमेश्वर की संगति से दूर हुआ और उसके कारण उस पर भय छाया रहता था। वो दाऊद की छोटी छोटी बातों से भय खाता था, कुछ अनहोनी के लिए भय खाता था, चिंता में रहता था। हम गोलियत के बारे देखते हैं, शाऊल की सेना में क्या था, गोलियत के विशाल रूप को देखकर भयभीत हो गया, क्योंकि उसकी सेनाओं को प्रभु पर भरोसा नहीं था, वो मनुष्य को देखकर डर गया। मेरे प्रियो, भय से कुछ भला नहीं होता। हम देखते हैं जब पतरस डर गया तब अपने स्वामी का इनकार किया। वो स्वामी जो परमेश्वर का पुत्र था, जिसके साथ वे लोग दिन रात रहते थे, लेकिन जब वो भय में आया तो उसने अपने स्वामी का इनकार किया। हम देखते हैं कि भय के कारण आदम ने स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति से छुपा लिया। तो ये भय का परिणाम होता है। बाइबल का अंतिम पृष्ठ कहता है, डरपोकों को स्वर्ग से बाहर रखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में स्पष्ट लिखा है। तो हम क्यों डर गए? नहीं प्रियो, डर तो स्वाभाविक है, आएगा, लेकिन डर के बाद जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शन होता है, जो कार्य हम करते हैं, जो आचरण हम करते हैं, वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। डर तो स्वाभाविक है, क्रोध स्वाभाविक है, वो आएगा ही। जिस तरह से शरीर की अन्य क्रियाएं हैं वो सब आएंगी,
लेकिन उसके बाद हमारा क्या रिएक्शन होता है, हम किस तरह उसे ट्रीट करते हैं, यही हमें परमेश्वर के या तो नजदीक या दूर ले जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। डर तो एक छोटे से बच्चे में भी होता है, वो भी डर जाता है, लेकिन वो छोटा बच्चा को आप देखे होंगे, जब वो डरता है तो वो भागकर कहाँ जाता है, वो भागकर अपनी माता या अपने पिता के पास चला जाता है और चिपक जाता है। ये बात बच्चों से हमें सीखना है। वो डरने के बाद भी न बुड़बुड़ाता है, न कुरकुराता है, न कोई प्रश्न पूछता है, वो सीधे भागता है कहाँ, अपनी माता या अपने पिता के पास जाके लिपट जाता है। मेरे प्रियो, ये इस बात को मैं अपने जीवन में देखा हूँ। जब मेरा बड़ा लड़का शैंकी 2 या 3 साल का था, मैं नीचे टहल रहा था, वो मेरे साथ था, मैं उसे साथ लेकर चल रहा था, मेरा कुत्ता पीछे बंधा हुआ था। मैं जानता था कि वो देखेगा तो डरेगा, उसी से मैं उसके साथ साथ था। लेकिन अचानक वो क्या किया कि मुझे छोड़कर और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़कर वो थोड़ा तेजी चाल में चल रहा था, लड़खड़ाते हुए दौड़ के आगे भाग रहा था। कुत्ता बंधा हुआ था, वो उसको देखकर भूखने लगा, खूब जोर जोर से भूखने लगा, और वो डर गया। और उसके मुंह से हम देख रहे, मैं उसके पीछे था और देख रहा था कि वो तेजी से दौड़ा और बोल रहा मम्मी 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 मम्मी, अब बोल के भाग रहा था। तो ये बात मेरे जीवन में अभी भी याद है कि जिस प्रकार वो अपने पिता को छोड़कर अपनी राह में तेजी से दौड़ा, परिस्थितियां विपरीत हुई, उस पर भय छा गया, फिर भी उसने पुकारा जो उसके सबसे नजदीक थे, माँ को पुकार कर भाग रहा था। ये सीखने की बात है कि हम भी अगर उसी परिस्थिति में हैं और अपने पिता से आगे बढ़कर हम अपने विचारों में, अपनी इच्छाओं में, अपने बुद्धि बल पर कुछ करते हैं, तो मेरे प्रियो, शैतान फाड़ खाने को तैयार है। हो सकता है कि हम बुड़बुड़ाने लगे, कुरकुराने लगे, दूसरों पर दोष लगाने लगे, और यही भय हमें परमेश्वर से और दूर ले जाता है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हम ऐसा, भय तो आएगा ही, लेकिन उस भय को हम अपने जीवन में हावी ना होने दें, उसे अपना कार्य करने न दें। मैं एक बात और बताता हूँ कि जो लोग इस परिस्थिति में भी परमेश्वर के सम्मुख विनम्रता से झुकते हैं, वह मनुष्यों के सामने निडरता से खड़े होंगे। हमें इन परिस्थितियों में परमेश्वर के सामने झुकना है। परमेश्वर हमारा बल है। बहुत से परिवार में, मेरे खुद के परिवार में भयंकर हादसे हुए, लोग दुखित और पीड़ित हैं, कैसे होगा। और परिवार में भी मैं कहता हूं कि प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने वचन दिया है, जब प्रभु पुकार रहे हैं तो हम पीछे मुड़कर ना देखें, पीछे हमारे क्या छूट गया, क्या हम छोड़ गए। प्रभु ने कहा है कि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर न देखो। लूत का उदाहरण हम जान रहे हैं। प्रभु ने कहा था पीछे मत मुड़ना, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या परिणाम हुआ। मेरे प्रियो, हम पीछे नहीं मुड़े, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भय हो, चिंता हो, हम प्रभु पर छोड़े। हम देखते हैं
याजक और सदूकी कम पढ़े लिखे पतरस और यूहन्ना का साहस देखकर चकित थे। जब प्रभु उनके पास से ऊपर चले गए थे तो पतरस और यूहन्ना का साहस देखकर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे मसीह के साथ थे, इसलिए उनमें यह साहस और सामर्थ्य है। जब हमारा विवेक परमेश्वर एवं मनुष्यों के समक्ष निर्दोष है, तब हमारे लिए सभी प्रकार के भय से मुक्त होना आसान है। खतरनाक परिस्थितियों में परमेश्वर के लोगों की सहभागिता हमें बल प्रदान करता है। भय चला जाएगा। हम बार बार यह अंगीकार करते रहें, मेरे लिए जीना तो मसीह और मर जाना लाभ है। इसे हम बार बार दोहराएं, हमारा भय समाप्त हो जाएगा और हम प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। मेरे अजीजों, सचमुच प्रभु के दास ने हमें बताया डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वक्त बीत गया, जो बीत गया, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है। आगे हमारे जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ी महिमा हमसे लेने जा रहा है। बहुत से हमारे अजीज हमसे छूट गए, हमसे बिछुड़ गए, लेकिन मेरे अजीजों, एक दिन आएगा, अभी वो बिछुड़े हैं, लेकिन हम आगे देखें, पीछे नहीं देखें, हम आगे देखें, क्योंकि प्रभु आ रहा है। ये निश्चित है। प्रभु आके आने का समय भी आ गया है, ये निश्चित है। और जो हमसे बिछुड़ गए हैं वो भी प्रभु के साथ आ रहे हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ फिर से मिलने जा रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा हम यकीनन उस स्वर्गीय स्थानों में एक साथ मिलकर हम करने जा रहे हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सचमुच मेरे अजीजों, अब पीछे नहीं देखिए और डरिए भी नहीं। पीछे मुड़ के देखना भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, और डरना भी जो हमारे जीवन में शैतान डालता है वो खुदा की महिमा और हमारे जीवन से होने नहीं देगा। तो जो शैतान चाहता है वो कदापि ना हो, जो खुदावन चाहता है वो हमारे जीवन से पूरा होने पाए। सो प्रभु आपको आशीष दे। अब हम अंतिम गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर अगर आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं अवश्य कीजिएगा। थोड़ी देर तक हम जुड़े रहेंगे, और संडे फिर सुबह 9 बजे हम लोग आराधना के अंदर मिलेंगे। इस समय हम रेवरेंड प्रीतम जॉर्ज से निवेदन करेंगे वो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना वीडियो भी ऑन करें। रेवरेंड प्रीतम जॉर्ज, और एक गीत में हमारी अगुवाई करें, फिर अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए आज की शाम हम उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में उस भजन को गाएंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, और इस भजन को हम लोग गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। सीना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ
कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मान करूं मैं तेरा, करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने, आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान जान लिया मैंने, आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वही है, होगा जहां इंसाफ। दो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। जाना सभी को आखिर वही है, होगा जहां इंसाफ। दो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना करें। अगुवाई की परिस्था। जी प्रार्थना करना है। जी आइए प्रार्थना करेंगे। उद्धारक जीवित सामर्थ्य प्रभु, तू हमारा ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जो कि एक मां की तरह है, और एक ऐसी अवस्था को हमारे सामने हमेशा प्रकट करता है प्रभु, जो कि हमारे जीवन में चाहे भय की अवस्था हो, चाहे दुख की अवस्था हो, चाहे पिता परमेश्वर हमारे लिए ऐसी अवस्था हो जो हम असंभव सोचते हैं, जहां प्रभु हम निर्बल पड़ जाते हैं, जहां प्रभु हम अपने बुद्धि से प्रभु विवेकहीन हो जाते हैं प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर तू ऐसी मां है प्रभु, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा के रखती है प्रभु, तू हमें छिपाता है प्रभु। पिता अपने सीने से लगाता है पिता, हमें मजबूत करता है, हमें ढाढ़स देता है, हमें शक्ति देता है, हमें बल देता है, हमें हियाव देता है, ताकि आपके राज्य के लिए हम विस्तारित हो सके, आपके लिए हम तैयार हो सके, आपकी महिमा के लिए तैयार हो सके, आपकी स्तुति के लिए तैयार हो सके। पिता परमेश्वर हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे प्राण का राजा तू है, और पिता परमेश्वर तूने हमें गढ़ा है ताकि पिता हम तेरी महिमा को प्रकट करें प्रभु जी। तूने हमें रचा है प्रभु, सुनने से रचा है, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे लिए एक ऐसा पात्र बने जो प्रभु आपकी महिमा
महिमा के लिए होने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर दुनिया के अंदर माँ जो जन्म देती है वो तो छोड़ सकती है, लेकिन पिता परमेश्वर तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और इसीलिए प्रभु जी मत्ती किताब उसके 28वें अध्याय उसके 20वें पद में कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अपने दास को अर्थात हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड मोजेस को पूरे परिवार के साथ प्रभु अपनी सेवा दी है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तूने उस अनुग्रह को प्रकट किया है ताकि वो आपके बलवंत भुजबल हाथों के अंदर प्रभु तेरी सेवा को बढ़ाए। ओ पिता परमेश्वर जो इनके सहयोग देते हैं, जो इनको प्रभु जी आपके नाम की महिमा और राज्य के विस्तार के लिए अपना योगदान देते हैं, प्रभु उन्हें भी तू आशीषित कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासबान को प्रभु जी किसी बात की घटी कमी ना हो, और उनके सहयोगों को भी जो कि पिता परमेश्वर चाहे वे एल्डर्स के रूप में, चाहे वो डिकन्स के रूप में, चाहे चर्च के सदस्य के रूप में, जो भी प्रभु उनकी सहायता के लिए उनके तरफ हाथ बढ़ाते हैं, पिता वो तेरे नाम में आशीषित किए जाए, वो तेरे नाम में ब्लेस किए जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, हम जितने भी लोग इस जूम के माध्यम से एकत्रित हैं पिता परमेश्वर, हम एक एक को प्रभु तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हम तेरी करुणा के सिंहासन के पास लाते हैं, और पिता परमेश्वर हम आपसे याचना करते हैं जिस प्रकार से आपने सुबह से लेकर के इस शाम तक हर एक जन को संभाला है, हर एक जन को आशीषित किया है, हर एक जन को हिला हिला कर डुबा डुबा कर प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट किया है, हर एक जन को प्रभु जी हर बीमारी परेशानी दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट से बचा करके आप अपनी सुरक्षा दी है। इस महामारी के अंदर भी प्रभु जी सांस लेने के लिए उपयुक्त हवा दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, भोजन दिया है, वस्त्र दिया है, और अपने दूतों की नियुक्ति और अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांध के रखा है प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन के लिए, हर एक ऐसी अवस्था के लिए जहां पिता परमेश्वर तेरे राज्य का विस्तार होने के लिए हम ललायित होते हैं, जहां प्रभु हम तेरे नाम की महिमा के लिए स्थापित होते हैं, जहां प्रभु जी आपका वचन कहता है कि एक मन एक चित्त होकर के जहां मेरे नाम से लोग एकत्रित होते हैं वहां प्रभु तू होता है। और पिता हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं मेरे राजा कि तू आज इस समय इस माध्यम के जरिए हमारे बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी आज बड़े विश्वास के साथ एकत्रित होकर के आपके नाम की महिमा को किए हैं प्रभु जी, आपके भजनों को गाए, आपके वचनों को दिए हैं प्रभु जी, हर को प्रभु आशीष दे, किसी को किसी बात की घटी कमी ना हो प्रभु जी, क्योंकि पिता हम जानते हैं कि हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला प्रभु तू है, और आपने कहा है अपने मुंह पसार में तेरे मुंह को भर दूंगा। पिता परमेश्वर आज इस रात्रि के बेला में इस प्रार्थना को आपके ही बेटे अपने उद्धार करता एकमात्र जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे एक साथ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, नाम पवित्र माना जाए, जयराज जाए, जमीन से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो, मैं उसको त्याज में जिसने को स्वर्ग को माफ करते हैं उनको स्वर्ग माफ कर, नजमाइश करता और बुराई से बचा, बादशाह गुजला हमेशा रही। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, प्रत्येक विश्वासी के साथ और हर एक के परिवार के साथ हमेशा हमेशा होती रही। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की जय मसीह, जय मसीह। संडे को सुबह 9 बजे आराधना करेंगे और खुदा की हम महिमा करते हैं। आप लोग थोड़ी देर अगर एक दूसरे से बात करना चाहते हैं अवश्य कीजिए, हम अभी जुड़े हुए हैं, उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। गुड इवनिंग पादरी अंकल। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है? माँ ठीक है? जी माँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छी है। बात। कैसे गुड इवनिंग भाई? गुड इवनिंग। हाँ ठीक है भाई साहब, सब ठीक है, आप लोग कैसे हैं? बस सुरेंद्र खुदा का भैया शुक्र गुड है। इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सब खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा है, सब अच्छे से चल रहा है। अब तो स्कूल क्या है तो सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को फिर घर में रहते हैं। अच्छा, 2 बजे के बाद चले आते हैं। सबसे मिलेंगे जी। उम्मीद है कि अगले सप्ताह खुलना चाहिए चर्च। हाँ, खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, समझिए। और धीरज भाई कैसे हैं? सतीश बोल रहे हैं। सतीश, हाँ सॉरी, सतीश भाई। सतीश लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके शाम के वेला में प्रभु का इतना बड़ा हम लोग संदेश सुना और उनके नाम की स्तुति महिमा
करने पाए हम लोग पूरे परिवार के साथ। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया है कि हम लोग एक साथ एकत्रित होकर सबको देख पा रहे हैं, सबसे बात कर पा रहे हैं। और इस समय में हर किसी को एक साथ यूनाइटेड होकर रहने का समय आ गया है। परमेश्वर का प्रेम जो है सबको एक साथ बांध के रखेगा, और बांध दिया है परमेश्वर ने हम सबों को एक दूसरे के साथ। यस चलिए, बहुत थैंक्स भाई साहब, आपको विशेष रूप से बहुत हमारे अच्छा मित्र को बहुत बहुत थैंक्स। आप सबों को थैंक्स भाई साहब। आपका ब्लेसिंग एक बार ब्लेसिंग के साथ एंड कर सब दीजिएगा। प्रभु का अनुग्रह है, सब परमेश्वर का अनुग्रह है। अजीत भाई ठीक है? आप पापा ठीक है? चलिए, खुदा को धन्यवाद। और सैम इमैनुअल भाई आप कैसे हैं? अपना वीडियो थोड़ा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। प्लीज द लॉर्ड। कैसे हैं सैम भाई? सब ठीक ठाक है। चलिए, खुदा का शुक्र है। ज्वाइन करके आप लोगों को, और हम चाहते हैं कि आगे भी आपके साथ रहें। जरूर जरूर जरूर, प्रभु चाहेगा तो संगति बनी रहेगी। चलिए, प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। ओके, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।